आपकी पुस्तिका क्षितिज भाग 2 लखनवी अंदाज पाठ पढ़ाऊंगी। तो चलिए बच्चों, लखनवी अंदाज पाठ का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। इस कहानी के लेखक हैं यशपाल। लेखक यशपाल जी ने आम आदमी की आर्थिक दुर्दशा, उसके जीवन की विडंबनाओं को अपनी कहानियों के माध्यम से प्रकट किया है। इस पाठ में लेखक ने उस सामंती वर्ग पर व्यंग्य किया है जो दोहरी जिंदगी जीने का आदी हो चुका है, जो वास्तविकता से दूर अपने झूठे सामंती रौब को बनाए रखने के लिए तमाम ऊट पटांग हरकतें करने से भी नहीं चूकता। जैसा कि बच्चों, लेखक यशपाल ने यह कहानी व्यंग्य करते हुए नवाब साहब के बारे में लिखा है। अब यहाँ लेखक यशपाल का विचार है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के कोई कहानी निश्चित रूप से नहीं लिखी जा सकती। पाठ का नाम लखनवी अंदाज से ही पता चल रहा है कि लखनऊ के बारे में बात हो रही है। तो बच्चों, ये जो पाठ है समाज के ऊपर कटाक्ष करते हुए लेखक ने यह कहानी लिखी है। तो आगे यह कहानी लखनऊ के नवाब साहब, जिसे नवाबों की नगरी कहा जाता था, लेकिन अब वह बात नहीं है। लेखक ने कहानी के तौर पर समाज पर व्यंग्य करते हुए लिखा है, जो भीतर से पूरी तरह से हालत खराब है लेकिन बाहर से दिखावा करते हैं। तो चलिए बच्चों, कहानी के बारे में समझते हैं। लेखक को पास ही कहीं जाना था। पैसेंजर ट्रेन चलने को तैयार खड़ी थी। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट ले लिया कि उसमें भीड़ कम होती है। वह आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नई कविता के बारे में सोच सकेगा। अब लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ा, किंतु आशा के विपरीत डिब्बा खाली नहीं था। उस डिब्बे में लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। सामने ही 2 ताजे खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक उस डिब्बे में चढ़ाना उन सज्जन को भाया नहीं, अर्थात अच्छा नहीं लगा। उसका असंतोष नवाब के चेहरे से साफ झलक रहा था। अब आगे बच्चों, नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट शायद इसलिए लिया था कि वे अकेले यात्रा कर सकेंगे, और अब उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफेदपोश अर्थात भद्र व्यक्ति उन्हें मझले दर्जे में अर्थात बीच का दर्जा में सफर करते हुए देखे। खीरे भी उन्होंने वक्त काटने के लिए खरीदे होंगे, लेकिन अब किसी के सामने खीरे कैसे खाएं। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे और बच्चों, लेखक भी कनखियों से देख रहे थे, अर्थात तिरछी निगाह से देख रहे थे। अचानक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया, अर्थात बुलाया, और कहा, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। आदाब अर्ज बच्चों अभिवादन का एक ढंग होता है। लेखक को नवाब का सहसा भाव परिवर्तन करना कुछ जचा नहीं। लेखक ने शुक्रिया कहकर मना कर दिया। नवाब ने बहुत तरीके से खीरे धोकर छीले, काटे और जीरा मिला नमक मिर्च बुरका अर्थात छिड़क कर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने का आग्रह किया। आगे लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेखक ने दूसरी बार पेट खराब होने के कारण इच्छा न होने का बहाना बनाया। वैसे तो लेखक का मन खीरे खाने का हो रहा था, किंतु एक बार मना कर चुके थे, इसलिए बच्चों आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए बहाना बनाया। आगे अब नवाब साहब खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। फाँक को सूंघा, खीरे के स्वाद के आनंद से उनकी पलकें मुंद गई और नवाब साहब ने मुंह में बनी लार को गले से उतारा। उसके बाद उन्होंने खीरे की फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस प्रकार नवाब साहब खीरे की एक एक फाँक उठाकर सूंघते और खिड़की के बाहर फेंकते गए। आगे अब खीरे की सभी फाँकों को फेंकने के बाद नवाब साहब ने तौलिए से अपने हाथ और होंठ पोंछ लिए।
और फिर गर्व से लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हों, ये है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे के इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। और आगे बच्चों, तभी नवाब साहब ने डकार ली और बोले, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। शकील मैदे अर्थात बच्चों आसानी से न पचने वाला आमाशय पर वजन बढ़ा देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे के स्वाद और गंध की कल्पना से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार किए घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी भी बन सकती है। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू बच्चों।